Hello everyone. I am Mr. Vaibhav Titarmare, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. I welcome you all in this online teaching learning process. Today, our topic for discussion is thermosetting plastic. Let us summarize the previous lecture. In previous lecture, we have discussed about non-metallic material, plastic and their types, thermoplastic and its types. I hope you refer the notes and study this topic very well. The learning outcomes are: after successful completion of this lecture, you are able to distinguish between metallic and non-metallic material on the basis of given composition, properties and applications. Select relevant non-metallic material for the given job with a justification. These are the program outcomes which are going to be achieved after successful completion of this lecture. Let us discuss the thermosetting plastic. इस लेक्चर की शुरुआत ही हम इस टॉपिक से कर रहे हैं. A thermosetting plastic is a polymer that irreversibly become rigid when heated. Such material is known as thermoset or thermosetting polymer. ऐसी प्लास्टिक जिसके ऊपर हीटिंग और कूलिंग की प्रोसेस होने के बाद वो प्लास्टिक अगर रिजिड होती है या हार्ड होती है, उस प्लास्टिक को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं. इसके और एक डेफिनेशन है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लास्टिक विच बिकम सॉफ्ट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड बिकम हार्ड बाय केमिकल चेंज आर नोन एज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. इसका मतलब ऐसा है, अगर हम प्लास्टिक को हीट करते हैं तो प्लास्टिक सॉफ्ट हो जाएगी और जब हम उसको कूल करेंगे तो वह हार्ड हो जाएगी. ये जो प्रोसेस है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के लिए सिर्फ एक बार होती है, उसके बाद वो प्लास्टिक सेट हो जाती है. उस प्लास्टिक को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपको जिंदगी भर ध्यान में रखने हैं, जैसे पॉलिस्टर रेजिन, पॉलीयूरेथीन, मेलामाइंस, बैकेलाइट, सिलिकॉन रेजिन्स एंड इपॉक्सी रेजिन. सो दीज आर दी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. ये जो आपको डायग्राम में दिख रहे हैं, दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. अभी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि ये जो दिए हुए, जैसे आपको कुछ चार नाम दिए रहेंगे, बोलेंगे इनमें से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा है, या बोलेंगे इनमें से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा नहीं है. तो आपको ये आइडेंटिफाई करते हुए आना चाहिए. ओके, चलो तो हम देखते आगे की स्लाइड. लेट अस डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. ये जो प्लास्टिक रहती है इनको हम रिमोल्ड नहीं कर सकते, ना ही रिशेप कर सकते हैं. मतलब एक बार ये जो प्लास्टिक बन गई सो बन गई. ना ही इनकी रीसेल वैल्यू है, ना ही इनकी कोई स्क्रैप वैल्यू है. मतलब हम इसको बार बार बेच नहीं सकते हैं. ये जो प्लास्टिक है वो बहुत हार्ड रहती है, स्ट्रांग रहती है और ब्रिटल है. इसकी जो डायमेंशनल स्टेबिलिटी वो काफी अच्छी है. दे आर आइडियल फॉर मोल्डिंग इनटू कंपोनेंट्स. इनके हम कोई भी कंपोनेंट में इनको हम ढाल सकते हैं, क्योंकि इसकी रिजिडिटी, स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस ऑफ हीट काफी अच्छा है. दे आर मोर यूजेबल इन द प्रोसेस रिक्वायरिंग हाई टेम्परेचर. जहाँ पे हाई टेम्परेचर पे काम होता है वहां पे हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को यूज करते हैं. ये जो प्लास्टिक है ये मेल्ट नहीं होती है, मतलब इसका मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा रहता है और केमिकली इनर्ट है. केमिकली इनर्ट है मतलब इनका केमिकल्स का इनके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है. इनके कुछ हम एप्लीकेशंस देखते हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल पैंस हो गया, शीट्स हो गए, रॉड हो गए, ट्यूब हो गए. पेंट्स और वार्निशेस बनाने के लिए इसका यूज होता है. सिंथेटिक फाइबर, adhesives of grinding wheels, utensils, heat resistance handles, electrical connections, distribution rotors. So these are the certain applications of thermosetting plastic. Let us discuss the first thermosetting plastic, that is epoxide. epoxide का दूसरा नाम है epoxy resins.
तो इपॉक्सी रेजिन क्या है? A product obtained by condensation polymerization of epichlorohydrin and polyhydroxy compound। ये आपने ध्यान में रखना है कि ये किससे बनता है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है। किसके? इपिक्लोरोहाइड्रिन एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड से बनता है और उसी को हम इपॉक्साइड बोलते हैं। इपॉक्सी रेजिन्स क्रॉसलिंक प्लास्टिक है बाय एडिशन ऑफ हार्डनर। ये क्रॉसलिंकिंग पॉलीमर्स है जिसमें हम हार्डनर को ऐड करते हैं। हम प्रॉपर्टीज को देखते हैं इपॉक्सी रेजिन्स के। सबसे पहली प्रॉपर्टी है प्रोवाइड आउटस्टैंडिंग अडेजन। एक्सेलेंट इसका केमिकल रेजिस्टेंस है। डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज काफी अच्छी है। इसका मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन लो है। लिटिल श्रिंकेज मतलब इसके डायमेंशन कम ज्यादा नहीं होते हैं। ट्रांसपेरेंट है। लाइट एम्बर कलर के रहते हैं। ये थोड़े से महंगे हैं, रिलेटिवली एक्सपेंसिव। दे कैन क्योर्ड एट आइदर रूम और एलिवेटेड टेम्परेचर। दे डू नॉट गिव ऑफ वोलाटाइल ड्यूरिंग क्योर एंड हैव गुड हीट रेजिस्टेंस। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी, ये हीट को अच्छे से रेजिस्ट करती है। इसके हम कुछ यूजेस देखते हैं। सरफेस कोटिंग ऑन हाउस होल्ड एप्लीकेशन एंड गैस स्टोरेज वेसल्स। अडेजिव्स बनाने के लिए ग्लास सिरेमिक के। यूज फॉर थर्मोसेटिंग लैमिनेट्स एंड रेनफोर्स प्लास्टिक, ये हम इसके बाद वाले लेक्चर में देखने वाले हैं। लिक्विड कास्टिंग मटेरियल एंड रेनफोर्स प्लास्टिक। न्यूट्रॉन शील्डिंग मटेरियल इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है। न्यूट्रॉन शील्डिंग मटेरियल किससे बनता है? इपॉक्सी रेजिन से बनता है। सीमेंट एंड मोर्टर, सीमेंट और मोर्टर बनाने के लिए। रिजिड फोम एंड ऑयल वेल्स बनाने के लिए हम इपॉक्सी रेजिन का यूज करते हैं। तो दीज आर द सर्टेन एप्लीकेशंस एंड दीज आर द सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ इपॉक्सी रेजिन्स। नेक्स्ट thermosetting plastic is melamines, that is amine formaldehyde. So melamine formaldehyde is an amino resin, इसका दूसरा नाम क्या है? अमीनो रेजिन एंड प्रोबेबली द हार्डेस्ट प्लास्टिक। ध्यान में रखना है, मेलामाइन्स इज द हार्डेस्ट प्लास्टिक। These plastics are obtained by condensation of urea or melamine with formaldehyde। ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। कंडेंसेशन ऑफ यूरिया और मेलामाइन विथ फॉर्मेल्डिहाइड। These are highly cross-linked polymer. They can be compounded with fillers, pigments and other additives to form molding materials of different colors. इसके कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम देखते हैं। मेलामाइन्स हैज मोर रेजिस्टेंस टू केमिकल हीट एंड मॉइस्चर, मतलब इनका केमिकल्स का, हीट का और मॉइस्चर का मेलामाइन के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। स्क्रैच फ्री एंड मोर एक्सपेंसिव, इसकी हार्डनेस काफी अच्छी है, मतलब इसके ऊपर स्क्रैचिंग नहीं होती है और ये इसके लिए, इसकी वजह से एक्सपेंसिव है, महंगी है। इट ऑफर्स अनलिमिटेड कलरेबिलिटी, बहुत सारे कलर्स में आपको मेलामाइन्स मिलेगा। एंड हाई डायमेंशनल स्टेबिलिटी, ये मॉइस्चर को कम एब्जॉर्ब करता है। एक्सेलेंट डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज है। लाइटली अफेक्टेड बाय सनलाइट, जो सनलाइट रहता है, सूरज का जो प्रकाश रहता है, उसका एक इनके ऊपर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत असर होता है। और इसकी जो कॉस्ट है मॉडरेट कॉस्ट है। अभी हम देखते हैं इनके यूज। ओके, दे आर प्राइमरली यूज्ड एज ए मोल्डिंग कंपाउंड। मोल्डिंग कंपाउंड के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डेकोरेटिव जो लैमिनेट्स रहते हैं उनके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। पेंट बनाने के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए और पेपर बनाने के लिए जो अडेडिव्स लगते हैं उनके बनाने के लिए हम मेलामाइन्स का यूज कर सकते हैं। इट इज मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ हाई प्रेशर लैमिनेट सच एज लैमिनेटेड फ्लोरिंग। जो फ्लोरिंग्स रहती है, लैमिनेटेड फ्लोरिंग्स जो रहती है, जो हम हमारे घरों में यूज करते हैं, उनके लिए भी मेलामाइन्स का यूज होता है। मेलामाइन रेजिन टाइल्स वॉल पैनल कैन बी यूज्ड एज ए व्हाइट बोर्ड। जो मेलामाइन्स के जो रेजिन टाइल्स रहते हैं
वॉल पैनल्स के, हम उसको व्हाइट बोर्ड या जो जहाँ पे हम सिखाते हैं टीचर्स, वो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये प्रॉपर्टीज और ये एप्लीकेशन अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज बैकेलाइट्स। इसका दूसरा नाम है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड्स। Phenol formaldehyde is made by condensation polymerization of phenol and formaldehyde in an acid or alkaline medium। ये ध्यान में रखना है, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है जिसमें फिनॉल और फॉर्मल्डेहाइड के अंदर हम अल्कलाइन मीडियम या एसिड मीडियम को ऐड करते हैं। Asbestos, glass, fibers, pigments and other additives can be added to improve its property। हम asbestos, glass, fiber और pigments और अदर जो एडिटिव्स रहते हैं वो मटेरियल की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए हम ऐड करेंगे। इसके हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, जैसे द कलर रेंज इज लिमिटेड टू ब्लैक एंड ब्राउन। ये इसके बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि सिर्फ ये ब्लैक और ब्राउन कलर में बन सकता है, बाकी दूसरे कलर में ये बनता नहीं है। इट डिसकलर ऑन एजिंग बाय सनलाइट, सनलाइट के इसके ऊपर काफी प्रभाव पड़ता है। ये स्ट्रॉन्ग है, रिजिड है, वो डायमेंशनली स्टेबल है। इसका हीट रेजिस्टेंट, केमिकल रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है। इसकी डाई इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी काफ़ी अच्छी है। इसकी कॉस्ट कम है। इसकी कलरेबिलिटी लिमिट है, यहाँ पे देखा हमने कि ज़्यादा कलर में यूज़ नहीं होता, ये ब्लैक और ब्लू में है। एंड नॉर्मली यूज फॉर वेट लेअप ऑफ रेनफोर्स प्लास्टिक, रेनफोर्स प्लास्टिक के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके कुछ एप्लीकेशंस है, जैसे लवटारी सीट्स, मतलब जो टॉयलेट्स की सीट्स रहेंगी। थर्मल इंसुलेशन ऑफ सेलुलर फोम पेंट एंड एडेजिव्स के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। वैक्यूम क्लीनर के या इलेक्ट्रिक के पार्ट्स, हैंडल्स, नॉब्स, डोमेस्टिक अप्लायंसेस, इम्प्रेग्नेंट्स फॉर पेपर एंड फॉर्मिका। सो दीज आर दी सर्टेन एप्लीकेशंस और ये सभी प्रॉपर्टीज है जिसको आपने ध्यान से याद करना है। जो नेक्स्ट हमारा यानी लास्ट हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, दैट इज पॉलिस्टर। सो पॉलिस्टर के बारे में देखते हैं हम कि पॉलिस्टर आर रिएक्शन प्रोडक्ट ऑफ डाइबेसिस एसिड्स एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पॉलिस्टर जो है ये किसका प्रोडक्ट है, डाइबेसिस एसिड्स एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, इनका ये प्रोडक्ट है। Unsaturated polyesters are usually in the form of liquid laminating resins and molding materials। ये क्रॉसलिंक पॉलीमराइजेशन से बनता है, सच एज स्टाइरेंस, ट्राइलिकल साइनुरेट और डाइलीफेथलेट। Saturated polyesters are usually available in the form of films and fibers। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इसकी कॉस्ट कम है, इजीली हम इसको हैंडल कर सकते हैं। अनलिमिटेड कलरेबिलिटी है, कोई भी रंगारंग कलर में आपको मिल जाएगा ये। इसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग है, हीट को आने जाने नहीं देगा, इलेक्ट्रिसिटी को आने जाने नहीं देगा। अवेलेबल इन आइदर रिजिड और फ्लेक्सिबल फॉर्म, दोनों फॉर्म में अवेलेबल है ये, रिजिड में और फ्लेक्सिबल में भी। इट कैन बी मेड वेदर एंड लाइट रेजिस्टेंस, इसका लाइट का इसके ऊपर प्रभाव नहीं है, ना कोई वेदर, ठंडी, ऊन वाला, पाउस, कुछ इसका इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। फायर रिटार्डेंट एंड हीट रेजिस्टेंस, इसका हीट रेजिस्टेंस काफी अच्छा है, हाई टेम्परेचर पे भी ये काम करता है। फायर प्रूफ भी है, जल्दी इसको आग नहीं लगती है। इसके एप्लीकेशन है जैसे कि प्रीमिक्स मोल्डिंग, यूज्ड इन एनामल्स एंड लैकर्स फॉर ऑटोमोबाइल्स, स्टोव, रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन्स, हेलमेट, फैन, रूफ शीडिंग, कार बॉडीज, टैंक्स, जॉइनिंग एंड रिपेयर वर्क में और फाइबर बोर्ड्स में हम पॉलिस्टर का यूज करते हैं। तो ये यूजेस और ये एप्लीकेशंस आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। These are the unit outcome achieved. Let us review the today's lecture. In today's lecture, we have discussed about the thermosetting plastic, and we have also discussed about thermosetting plastic and its various types with their properties, application,
These are the program outcome achieved. ये लेक्चर खत्म होने के बाद हमने PO 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 और PSO 1 और PSO 3 PSO 2 और PSO 3 को हमने अचीव कर लिया है. These are the most likely questions that are asked in MSBT कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के प्रॉपर्टी एप्लीकेशन क्या है, फिर पॉलिस्टर, मेलामाइन, बैकेलाइट और इपॉक्सी रेजिन के प्रॉपर्टी एप्लीकेशन क्या है, उसके बाद पॉलिस्टर, मेलामाइन, बैकेलाइट, इपॉक्सी रेजिन ये बनते कैसे हैं. सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर योर काइंड सपोर्ट. अगले लेक्चर में हम रबर के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए. स्टे होम, स्टे सेफ. हैप्पी लर्निंग.